किस्मत, लक, हम सब इस शब्द से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना? भले ही कोई माने या ना माने, लेकिन मन में एक इच्छा तो होती ही है कि काश अच्छी किस्मत हमारा दरवाजा खटखटाए। पर सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई साइंस भी काम करता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये बात कही थी लास वेगास के एक कसिनो में एक साहब ने अपने लकी मोज़ों के बारे में। सोचिए, उनका मानना था कि उनके 8 साल से बिना धुले मोज़े ही उनकी जीत का असली राज हैं। अब सुनने में ये बात भले ही कितनी भी अजीब लगे, पर ये एक चीज़ तो साफ दिखाती है कि अच्छी किस्मत की उम्मीद में हम इंसान क्या-क्या नहीं कर जाते। तो सवाल यही उठता है, क्या किस्मत बस हवा में होने वाला कोई तुक्का है या फिर हम सब अपनी किस्मत के मालिक खुद बन सकते हैं? चलिए थोड़ी देर के लिए इन अंधविश्वासों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। बचपन से हम सबको यही सिखाया गया है कि सफलता का बस एक ही फॉर्मूला है, कड़ी मेहनत और टैलेंट। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? जब हम साइंस की दुनिया में झांकते हैं तो एक बड़ी ही अलग और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। एक स्टडी का ये नतीजा तो और भी चौंकाने वाला है। वो ये कहती है कि टैलेंटेड और बदकिस्मत होने से कहीं बेहतर है कि कोई औसत हो पर किस्मत वाला हो। अब ये बात हमारी मेहनती सब कुछ है वाली सोच पर एक सीधा सवाल खड़ा करती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि कई बार सबसे काबिल लोग पीछे रह जाते हैं और किस्मत वाले बाजी मार ले जाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया। उन्होंने देखा कि टैलेंट तो लगभग सब में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन दौलत और कामयाबी बस कुछ ही लोगों के हाथ लगती है। और वजह? सिमुलेशन ने बार बार यही दिखाया कि जबरदस्त सफलता पाने में टैलेंट से कहीं ज्यादा बड़ा हाथ किस्मत का होता है। मतलब सही वक्त पर सही जगह होना। मशहूर लेखक नसीम तालेब इस बात को बड़े अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि मेहनत करके एक ठीक ठाक सफलता तो मिल सकती है, लेकिन जब कोई बेतहाशा मतलब हद से ज्यादा सफल होता है तो उसमें लगभग हमेशा किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर किस्मत इतनी जरूरी है तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि किस्मत क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। मतलब हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है जो किस्मत को हमारी तरफ खींच कर ले आता है। यहां पे ना दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बस सोचते रहो और चीजें मिल जाएंगी। रिसर्च बताती है कि ये सोच असल में हमें आलसी बना देती है। और दूसरा है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये एक साइंटिफिक सच है। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज पर दिल से यकीन कर लेते हैं तो हमारा बर्ताव खुद ब खुद बदलने लगता है और यही बदला हुआ बर्ताव उस यकीन को हकीकत बना देता है। ये जुड़ा है एक और चीज से जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी की गाड़ी वो खुद चला रहे हैं, और जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो मानते हैं कि किस्मत या बाहर की ताकतें ही सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, ये मानना कि हम खुद भाग्यशाली हैं। यही विश्वास वो इंजन है जो हमें वो काम करने के लिए मजबूर करता है जिससे हम सच में भाग्यशाली बन जाते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। तो ठीक है, ये लकी मानसिकता या लकी माइंडसेट आखिर बनता कैसे है? चलिए अब उन आदतों और गुणों की बात करते हैं जो विज्ञान के हिसाब से हमारी किस्मत को चमका सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं रिचर्ड वाइजमैन। उन्होंने पाया कि जो लोग खुद को लकी मानते हैं उनमें 3 आदतें आम होती हैं। पहली, वो ज्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं जिससे नए मौके बनते हैं। दूसरी, वो नई चीजें आजमाने से घबराते नहीं, हमेशा तैयार रहते हैं। और तीसरी, वो बेवजह की चिंता कम करते हैं क्योंकि शांत दिमाग उन मौकों को भी देख लेता है जो एक बेचैन दिमाग से अक्सर छूट जाते हैं। वाइसमैन का एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को साबित करता है। उन्होंने 2 ग्रुप्स को एक अखबार दिया और उसमें फोटोज गिनने को कहा। एक ग्रुप खुद को अनलकी मानता था, दूसरा लकी। जो अनलकी ग्रुप था वो तो बस फोटो गिनता रहा, लेकिन लकी ग्रुप ने अखबार के दूसरे ही पन्ने पर एक बड़ा सा मैसेज देख लिया। उस पर लिखा था, गिनना बंद करो, एक्सपेरिमेंट करने वाले को बताओ और $250 जीतो। ये साफ दिखाता है कि एक खुला और शांत दिमाग ही मौकों को पकड़ पाता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और किस्मत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। रोमन दार्शनिक सेनेका ने सदियों पहले एक बहुत गहरी बात कही थी। किस्मत वो जगह है जहां तैयारी और मौका एक दूसरे से मिलते हैं। और ये बात आज भी 100% सच है। इसका सीधा सा मतलब है कि किस्मत कोई जादू नहीं है,
ये सही तैयारी और सही मौके का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? बस इतना कि किस्मत का इंतजार करने की चीज नहीं है। असल में हमारे आसपास मौके हमेशा होते हैं, जरूरत है तो बस उन्हें पहचानने और उनके लिए खुद को तैयार करने की। किस्मत हमारे पास नहीं आएगी, हमें तैयारी करके किस्मत तक पहुंचना होगा। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर किस्मत, तैयारी और मौके का ही खेल है, तो आज से किन मौकों के लिए तैयारी शुरू की जा सकती है?